कि आज 30 वर्ष की उम्र में डायबिटीज शुरू हो रही है, 40 वर्ष की उम्र में बीपी और 45 से 50 वर्ष की उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। त्वचा ढीली, झुर्रियों वाली, बाल उड़ जाते हैं, आंखें कमजोर और चलने में दिक्कत होने लगती है। क्या है इसका कारण? क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर प्रकृति ने 115 से 125 वर्ष तक स्वस्थ रहने के लिए बनाया है? सुनने में यह आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन वैज्ञानिक शोध इसकी पुष्टि करते हैं। वे बताते हैं कि अगर टेलोमेयर बाहरी कारणों से प्रभावित न हो तो सामान्य रूप से हम 100 वर्षों से अधिक जीवन स्वस्थ जी सकते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हजारों वर्षों पहले आशीर्वाद ही यही दिया जाता था कि कुर्वन्वेह कर्माणि जीवेत शरदा शतम्, यानी कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जियो। यजुर्वेद के 36वें अध्याय में ऋषि ने आशीर्वाद ही यही दिया है कि पश्यामि शरदः शतम्, शृणुयाम शरदः शतम्, प्रब्रवामि शरदः शतम्, अदीनाः स्यात् शरदः शतम्। यानी आप 100 वर्षों तक अच्छा बोलते रहें, सुनते रहें, देखते रहें, यानी सारी शक्तियां बनी रहें और शरीर भी अशक्त न हो। ऐसा 100 वर्ष का जीवन, जाहिर सी बात है यह संभव था, तभी वे इस प्रकार की बातें करते थे। लेकिन आज हालात एकदम अलग हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर और लाइफ सिग्निफाई पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी मुद्राएं जो आपकी एजिंग को धीमा कर सकती हैं और आपको बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मदद कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर 100 वर्षों से अधिक जीवित रहने के लिए बना है, स्वस्थ रहने के लिए बना है। हमारे वेद भी कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं। बावजूद इसके हालात ये हैं कि आज 25 से 30 वर्षों की उम्र में एजिंग शुरू हो जा रही है। चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही हैं, आंखों के नीचे काले गड्ढे, बाल उड़ जा रहे हैं। 30 वर्ष में इंसुलिन से रिलेटेड प्रॉब्लम की शुरुआत, डायबिटीज की शुरुआत हो रही है। 40 साल की उम्र में बीपी और हार्ट प्रॉब्लम की शुरुआत हो जा रही है और हमें लगता है कि 60 वर्ष तक बहुत मुश्किल से जी पाएंगे। स्वस्थ जीवन तो संभव ही नहीं हो पा रहा है। क्या इसका कोई समाधान है? जी हाँ, इसका समाधान है योग और आयुर्वेद। तो पूरा का पूरा इसीलिए बना ही है। अब ये बात अलग है कि अपनी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम उन सबसे दूर हो गए हैं, लेकिन अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। चलिए कुछ रिपोर्ट्स को देखते हैं कि आखिर इस एजिंग का कारण क्या है। एलआर पोलस्की की एक रिपोर्ट 2022 में आई थी जो ये बताती है कि क्रॉनिक स्ट्रेस, जो लगातार बने रहने वाला स्ट्रेस है, वो कुछ ऐसे केमिकल परिवर्तन बॉडी में करता है कि हार्मोन लेवल पर कुछ चेंजेज होते हैं। स्ट्रेस एंजाइटी लगातार बढ़ा रहकर हमारी एजिंग प्रोसेस को, सेलुलर एजिंग को बढ़ा देता है। जी हाँ, हमारी एजिंग 2 लेवल पर होती है। एक क्रोनोलॉजिकल एजिंग जो हमारी डेट ऑफ बर्थ से डिसाइड होती है, और दूसरी वह एजिंग जो हमारे कोशिकाओं की, हमारे आर्गन का स्वास्थ्य डिसाइड करता है। यही कारण तो है कि कुछ लोग 60 वर्ष की उम्र में भी 30 और 40 के युवा दिखते हैं और कुछ लोग 40 वर्ष में 60 वर्ष के पूरी तरह एग्जॉस्टेड पर्सनैलिटी दिखते हैं। इस फर्क को डिफाइन करता है सेलुलर एज, जिसके बारे में यह रिपोर्ट थी। वर्ष 2021 में एलके हान की एक रिपोर्ट आई, वो थोड़ा और चौंकाने वाली है। वो ये कहती है कि लगातार बना रहने वाला नेगेटिव थॉट प्रोसेस और डिप्रेशन हमारी ब्रेन एजिंग को बढ़ा रहा है। ब्रेन एजिंग और भी खतरनाक है क्योंकि इसमें हमारे ब्रेन के न्यूरो सेल्स अपनी कार्य क्षमता खोने लगते हैं और परिणाम होता है अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया, नींद न आना, एकाग्रता का न बनना, इस तरह की सैकड़ों बीमारियां। अब देखिए, समाधान के लिए तो हमें इसके कारणों पर जाना होगा। अब कारणों की सूची अपने आप में इतनी लंबी है जो हमने अपने आधुनिक जीवन शैली में विकसित की है कि उन पर चर्चा करने का कोई बहुत सार्थक परिणाम नहीं है। शायद हम उन सारे कारणों को दूर भी नहीं कर पाएंगे। हम बातें करते हैं उपाय की कि आखिर उपाय क्या है। ठीक है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, ओवर थिंकिंग, ये सब जीवन का हिस्सा है, चलेंगी। लेकिन इनको कंट्रोल करने का साधारण तरीका क्या हो सकता है, उसी पर आज का ये वीडियो है। हमारे शरीर की जो वाइटल फोर्स है, सूक्ष्म प्राण ऊर्जा है, उसका ठीक होना, संतुलित होना और पूरी बॉडी में ठीक से अच्छी तरीके से प्रवाहित होना। 72,000 नाड़ियों में प्राण ऊर्जा के संचार की बात योग इसीलिए करता है कि जब हर सेल तक ऊर्जा पहुंचती है वो स्वस्थ रहता है। लेकिन अब हर व्यक्ति के लिए ये संभव तो नहीं है कि वह योग के कठिन आसनों को सीख पाए और
प्रतिदिन उनका अभ्यास कर पाए। तो इसी के लिए बना है मुद्रा विज्ञान, जो केवल आपके उंगलियों की मुद्राओं के जरिए आपके शरीर में ऊर्जा का ऐसा प्रवाह उत्पन्न करता है जो मनोवांछित परिणाम देने में सफल है। 5 ऐसी सरल मुद्राएं जिनको करने के बाद कोई भी व्यक्ति इनको अपने जीवन में कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। और 5 मिनट यदि इनका वह प्रयोग करता है किसी भी मुद्रा का, तो उसके लाभ इस प्रकार के होंगे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब कम होंगे, प्लस उसका टेलोमेयर शॉर्टनिंग कम हो जाएगी, एजिंग स्लो होगी। इन मुद्राओं को खाली पेट ही करना है और हो सके तो इन्हें प्रातः काल करें जब ऊर्जा शांत होती है और आपका शरीर ज़्यादा संतुलित होता है। बस यह ध्यान रखें कि हर मुद्रा करने के पहले 2-3 गहरी डायफ्रामिक ब्रीदिंग करें, यानी पेट से ब्रीदिंग करें, नेवल ब्रीदिंग करें, जिससे आपकी सांसें संतुलित हो जाएं। और 1 या 2 मिनटों तक अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लें, जिससे आपके अंदर की प्राण ऊर्जा, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर दोनों संतुलित हो जाएं। और उसके बाद इस मुद्रा को कीजिए और फिर चमत्कार आप देखिए। पहली मुद्रा है मृत्युंजय मुद्रा। इसे शिव मुद्रा भी कहते हैं योग में, और इसका बड़ा महत्व है। यदि आप ध्यान देंगे तो सभी बौद्ध लामा और भिक्षु इस मुद्रा में अक्सर दिखाई पड़ेंगे। ब्रेन हेल्थ पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, मानसिक शांति के लिए यह अद्भुत है। इसे करने के लिए सुखासन में या कुर्सी पर बैठें, अपने दोनों हाथों को आपस में नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें और कोई दबाव इन पर उत्पन्न न करें। अपने अंगूठों को इससे खोल दें, उंगलियों से वो बाहर रहेंगे 90 डिग्री के एंगल पर। फिर इन्हें इस प्रकार से सीने के सामने लाएं कि स्टर्नम, ये जो छाती के बीच का हिस्सा होता है कड़ी हड्डी का, इसे स्टर्नम कहते हैं, इनको स्टर्नम पर लगाएं अंगूठों को। अब इसका परिणाम ये होता है कि सारे शरीर की सूक्ष्म जो प्राण ऊर्जा है वह उंगलियों के माध्यम से संतुलित होती हुई अंगूठे के माध्यम से हृदय को स्पर्श करती है। ऐसा करने के बाद आंखों को धीमे से बंद करें, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, जिससे आपका ध्यान, आपका फोकस आपकी थर्ड आई पर चला जाए। वहां फोकस होने के बाद डीप ब्रीदिंग को शुरू करें। डीप ब्रीदिंग करते हुए यह ध्यान रखें कि बीच में कोई पॉज नहीं लेना है, सांसों को होल्ड नहीं करना है। और इस दौरान आप ओम मंत्र का या जो भी मंत्र आपको पसंद हो उसका जाप कर सकते हैं। स्वर में करें तो और भी उत्तम होगा। दोस्तों, ये मुद्रा देखने में बहुत सरल है, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो इसके अद्भुत रहस्यों से आप स्वयं परिचित हो जाएंगे मात्र 1 सप्ताह में। लेकिन इसे नियमित रूप से कम 5 से 15 मिनट के लिए सुबह अवश्य करें। इस मुद्रा का कार्य ये है कि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को तुरंत एक्टिवेट करती है, जो हमारी पूरी बॉडी को, हमारे ब्रेन को काम डाउन करने के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जागृत होता है तो वह टेलोमेयर की सुरक्षा करता है, जिससे हमारे सेल का डिवीजन धीमा होता है और हमारी एजिंग का प्रोसेस भी स्लो होता है। इसका पूरा प्रभाव जानने के लिए कम से कम 21 दिनों तक इस मुद्रा का अवश्य प्रयोग करें और सही तरीके से करें। अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरी मुद्रा, जिसका नाम है मुकुल मुद्रा। यह मुद्रा इतनी अद्भुत है अपने परिणामों में कि इसे योग में ब्रह्मास्त्र मुद्रा भी कहा जाता है कुछ ग्रंथों में। कारण यह है कि बहुत आसान होते हुए भी यह मुद्रा समस्त प्राण ऊर्जा को इस प्रकार से एक्टिवेट करती है कि उसके परिणाम शरीर पर बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा होते हैं, सकारात्मक होते हैं। इस मुद्रा में एक खासियत और है कि यह संभवतः ही मुद्रा विज्ञान में अकेली मुद्रा है जिसका प्रयोग सिर्फ बैठकर नहीं, चलते समय भी किया जा सकता है। अपने आप को हील करने के लिए तो किया ही जा सकता है, दूसरों को भी हील करने के लिए किया जा सकता है। और इस मुद्रा को बनाने के लिए आप आराम से बैठें, सिर्फ आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। कुर्सी पर बैठें या जमीन पर बैठें,
दोनों हाथों की 4 उंगलियों को अपने अंगूठे से इस प्रकार मिलाना है एक एक करके कि ये एक कमल के कली की आकृति बने। मुकुल कहते हैं कमल की कली को। ये मुद्रा इस प्रकार से बनती है। अब इसे बनाने के लिए सावधानी ये रखनी है कि सभी उंगलियों की टिप, ये पहला हिस्सा एकदम बराबर रहे। तो आसान तरीका मैं बताता हूँ। ऐसे उंगलियों को जोड़ें और जोड़ने के बाद इसे अपने सीने पर ऐसे दबाकर बराबर कर लें, या घुटनों पर भी बराबर कर सकते हैं। जब आप बराबर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सारी उंगलियां बराबर हैं और इनके बीच में कोई गैप नहीं है। ऐसा इसलिए आवश्यक है कि हमारे योग शास्त्र में 5 उंगलियां 5 तत्वों की प्रतीक होती हैं। अग्नि ऊर्जा, वायु ऊर्जा, आकाश ऊर्जा, पृथ्वी ऊर्जा और जल ऊर्जा। यही 5 तत्व इस ब्रह्मांड के भी मूल कारण हैं और हमारे शरीर के भी। यह 5 उंगलियां जब मिलती हैं तो यह 5 तत्व संतुलित होते हैं और एक साथ इनकी ऊर्जा मिलकर एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करती है। अब इसे बाएं हाथ के इस मुकुल मुद्रा को हृदय के पास रखिए इस प्रकार से, और दाहिने हाथ की मुकुल मुद्रा को नाभि के पास रखें इस प्रकार से। इसे रखने के बाद अपने गर्दन को सीधा रखते हुए आंखों को बंद करें। चेहरे पर हल्की से स्मित और डीप ब्रीदिंग करते हुए सोहम का उच्चारण करें, या जो भी मंत्र आपको आता हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मंत्र केवल आपकी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए है। मूल काम यह मुद्रा करती है। अब इस मुद्रा का प्रयोग किसी भी अंग की पीड़ा को दूर करने के लिए किया जा सकता है। अगर कंधे में पीड़ा है तो इस मुद्रा को बनाने के बाद एक हृदय पर और दूसरी कंधे पर लगाई जा सकती है। यह पूरी ऊर्जा को चैनलाइज करेगी। सर पर है तो इसको सर पर भी लगाया जा सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति को अगर एनर्जी हीलिंग देनी है तो मुकुल मुद्रा को बनाने के बाद, ठीक ढंग से मुकुल मुद्रा बनने के बाद उसे उस व्यक्ति के शरीर की ओर लगाया जा सकता है। स्पर्श नहीं कराना है, थोड़ा सा दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह तभी अच्छा होता है। लेकिन एक सावधानी जरूरी है। सावधानी ये है कि यह दूसरों के लिए प्रयोग केवल तब करना चाहिए जब आपकी प्राण शक्ति बहुत अच्छी हो, यानी आप पूरी तरह स्वस्थ हों शरीर से, मन से, और आप अपने अंदर काफी ऊर्जा का अनुभव कर रहे हों। अन्यथा ऐसा भी संभव है कि आपकी ऊर्जा ड्रेन आउट होकर रोगी को तो ठीक कर दे, लेकिन आप कमजोरी महसूस करें। रेकी हीलर के सामने भी ये समस्या आती है। यह मुद्रा अत्यंत शक्तिशाली है और सबसे बड़ी चीज होती है इसे सही ढंग से बनाने में। इसको सही ढंग से बनाने के लिए सभी उंगलियों को ढीला रखना आवश्यक है, इन्हें कड़ा न रखें। अंगूठे के साथ जब इनको मिलाएंगे तो ये बड़े आराम से कोमल तरीके से मिलनी चाहिए और सही बनी है। इसका प्रमाण ये है कि आपके हथेली में कप जैसी आकृति बनेगी, गहरा गड्ढा बनेगा। जब ये पूरी तरह बनती है तो कोई भी उंगली कड़ी नहीं होती है, रिलैक्स होती हैं और सारी उंगलियां बराबर होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुकुल मुद्रा बनाने का पूरा अभ्यास आपको हो जाएगा 2-4 बार करने के बाद। यह मुद्रा तनाव, थकान और दर्द दूर करने के काम में सबसे ज्यादा प्रभावी है और सबसे ज्यादा अच्छा इसका परिणाम मिलता है। प्राणिक हीलिंग के लिए और एनर्जी शिफ्ट के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह मुद्रा पाचन में और नींद में अद्भुत आराम देती है। यदि डाइजेशन खराब है तो नाभि पर लगाई हुई मुद्रा इसीलिए बताई जाती है कि वह तुरंत काम करती है। और नींद नहीं आ रही है तो इस मुद्रा को बनाने के बाद अगर दोनों तरफ इस प्रकार अपने कान के ऊपर मस्तिष्क के बगल में लगाते हैं, 5 मिनट का अभ्यास निश्चित रूप से अच्छी नींद देगा। मित्रों, तीसरी मुद्रा है प्राण मुद्रा। अब यह मुद्रा इतनी प्रभावशाली है कि योग शास्त्र के आचार्य इसे संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं, यानी नया जीवन देने वाली मुद्रा, क्योंकि इसका कार्य है आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाना। काम ये करती है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है और कार्टिसोल को घटाती है। ये वैज्ञानिक रिसर्च में भी पाया गया है। कार्टिसोल वह तत्व है जो आपकी एजिंग का सबसे बड़ा कारण होता है।
कार्टिसोल को घटाने के बाद जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही वह एक बड़ा कारण है टेलोमेयर के बाद जो हमारी सेल एजिंग को बढ़ाता है। जब ये दोनों कम होते हैं तो उसका सीधा प्रभाव पड़ता है आपकी त्वचा पर, आपके ऑर्गन पर, आपकी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ पर। यह मुद्रा इतनी सरल है और आसान है कि इसका प्रयोग कमजोर और बीमार व्यक्ति भी कर सकते हैं, वे भी जो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, क्योंकि इसका काम ही है प्राण शक्ति को बढ़ाकर आपको स्वस्थ करना। इसका अभ्यास 15 से 30 मिनट प्रतिदिन करना लाभदायक रहता है और इस मुद्रा को न सिर्फ बैठकर बल्कि लेटकर भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए भी बनाई गई है मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए अगर बैठकर कर रहे हैं तो अपनी बॉडी को सीधा रखें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अनामिका उंगली या जिसे रिंग फिंगर कहते हैं वो और लिटिल फिंगर या कनिष्ठा उंगली, इन दोनों को अपने अंगूठे से मिलाएं। मिलाते समय यह ध्यान रखें कि उन्हें प्रेस नहीं करना है, उंगलियों को कड़ा नहीं करना है, बल्कि उन्हें बहुत कोमलता से मिलाएं इस प्रकार से, और शेष दोनों उंगलियों को सीधा रखेंगे। ये बनती है संजीवनी मुद्रा। अब इस मुद्रा में योग के अनुसार होता क्या है वो मैं बताता हूँ। यह पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, पृथ्वी ऊर्जा इसमें होती है रिंग फिंगर में, और लिटिल फिंगर में होती है जल तत्व की ऊर्जा। ये दोनों हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग है। पृथ्वी और जल, 70% जल, 30% पृथ्वी। अब इसको अगर हम मिलाते हैं अग्नि तत्व यानी अंगूठे से, तो यह पूरे शरीर के फिजिकल और मेंटल बॉडी को बैलेंस करती है। नतीजा ये होता है एंजाइटी कम होती है। इस मुद्रा को बनाने के बाद यदि आप बैठकर कर रहे हैं तो इसे अपने घुटनों पर इस प्रकार से रखें, आंखों को बंद करें, सांसों को गहरा करें, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं, और यदि आप जानते हैं तो सांभवी महामुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो सिर्फ ओम का उच्चारण कर सकते हैं या किसी भी ऐसे बीज मंत्र का जो आपको याद हो, जो आपके मन को एकाग्र करे। यदि इसे लेट कर रहे हैं तो इस मुद्रा को बनाने के बाद उसे अपने शरीर के दोनों बगल में रखें, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखते हुए। 20 से 21 दिनों तक इस मुद्रा का प्रयोग करने के बाद इसका चमत्कारिक परिणाम आपको खुद महसूस होने लगता है। ये 3 मुद्राएं आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाने वाली हैं, टेलोमेयर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने वाली हैं, लेकिन बॉडी में टॉक्सिन्स भी बनते हैं। जब भी हमारी बॉडी काम कर रही होती है तो तरह तरह के टॉक्सिन्स निकलते हैं जिन्हें बॉडी क्लीन आउट तो करती है, बट अगर बॉडी पूरी तरह क्लीन आउट नहीं कर पा रही है, बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो उसका परिणाम ये होता है कि वो विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में रह के उसे बीमार करते हैं, सेल में, कोशिका में टूट फूट को बढ़ाते हैं और हमारी एजिंग को तेज करते हैं। इसे दूर करने के लिए चौथी मुद्रा का प्रयोग होता है। अब चौथी मुद्रा का नाम है अपान मुद्रा। हमारे सारे योगी सन्यासी इस मुद्रा का प्रयोग अपने शरीर को विष मुक्त करने के लिए, बाहर वाला विष नहीं, शरीर के अंदर हमारे जो डाइजेशन और बाकी कामों में जो टॉक्सिन पैदा होता है वो विष, उसे दूर करने के लिए प्रयोग करते थे। इसीलिए इस मुद्रा को वे शुद्धि मुद्रा भी कहते थे। कुछ ग्रंथों में इसे वायु विसर्जन मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुद्रा का संबंध अपान वायु से होता है। अपान वायु यानी नाभि के नीचे रहने वाले वायु, नाभि के नीचे शरीर में जो विद्यमान वायु है उसे अपान वायु कहते हैं। और ये वायु संबंधित होती है हमारे शरीर से जो मल बाहर जाना है, मूत्र के रूप में बाहर जाना है, पसीने के रूप में बाहर जाना है, किडनी से फिल्टर होना है, ये उसको नियंत्रित करने वाली प्राण ऊर्जा होती है। यह मुद्रा उसी को एक्टिवेट करती है। इसका प्रमुख प्रभाव लिवर और किडनी पर होता है, और जब ये दोनों स्वस्थ होते हैं तो स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर ये अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं तो टॉक्सिन्स शरीर में ही रुकने लगते हैं और फिर वे शरीर को बीमार बनाते हैं। इस मुद्रा को बनाने के लिए अपने अंगूठे को मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर यानी मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली के साथ इस प्रकार से मिलाएंगे कि उनके अगले सिरे आपस में मिलें। शेष इंडेक्स फिंगर और छोटी उंगली यह सीधी रहेगी। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को अंगूठे से इस प्रकार मिलाने के बाद हल्का सा उन पर दबाव बनाएंगे और उन्हें पूरी तरह से आपस में जोड़े रखेंगे। दोनों हाथों को
घुटनों पर रखिए। अगर सुखासन में बैठे हैं तो, या पद्मासन में बैठे हैं या कुर्सी पर बैठे हैं। अपने घुटनों पर रखने के बाद स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखते हुए डीप ब्रीदिंग प्रारंभ करें। इस मुद्रा को कम से कम 15 मिनट अवश्य करना चाहिए, जिससे यह अपना पूरा प्रभाव दिखा सके। इस मुद्रा का पूरा लाभ लेने के लिए इसे 45 मिनट तक करने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर समय न हो तो 15 मिनट से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। मुद्रा के दौरान सांसों को धीमा रखना, डीप ब्रीदिंग करना और किसी भी मंत्र का जाप करना अधिक सहायक होता है, क्योंकि आपका मस्तिष्क उस समय फोकस हो जाता है। ब्रीथ गहरी होने से आपकी ऊर्जा बहुत तेजी से संतुलित होने लगती है और मुद्रा का पूरा प्रभाव मिलता है। यह मुद्रा पेट से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने वाली है। साथ में अगर पेट में ब्लॉटिंग हो रही है, डाइजेशन धीमा है या किसी प्रकार के दर्द की समस्या है तो ये उसे भी दूर करती है। अब इस क्रम में 5वीं और अंतिम मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। यह मुद्रा तो इतनी लोकप्रिय है कि इसे कहीं न कहीं आपने अवश्य देखा होगा। मंदिरों में जाइए तो मूर्तियों को इस मुद्रा में देखेंगे, अपने देवी देवताओं को देखिए, महापुरुषों को देखिए, भगवान बुद्ध को, महावीर को, किसी को भी देखेंगे तो यह मुद्रा कहीं न कहीं उनके चित्रों में मिल जाएगी। और वह मुद्रा है आपकी इंडेक्स फिंगर यानी प्रथम उंगली और अंगूठे को मिलाकर बनाई जाने वाली इस प्रकार की मुद्रा। यह मुद्रा सरल तो है, लेकिन यह सबसे आधारभूत मुद्रा है जो आपकी मानसिक सेहत को बढ़िया कर सकती है। इस मुद्रा का सीधा असर ब्रेन पर होता है और वैज्ञानिक शोधों में यह पाया गया है कि यह ब्रेन की अल्फा वेव्स को बढ़ाता है, अल्फा स्टेट में रखता है। अब अल्फा स्टेट वह स्टेट होता है जिसमें ब्रेन सबसे ज्यादा काम और सबसे ज्यादा एक्टिव, ये दोनों होता है। मतलब अलर्ट भी होता है और कामनेस भी होती है। आप सारा काम भी कर सकते हैं और शांत भी रह सकते हैं, जिसे हम फ्लो स्टेट भी कहते हैं। इस मुद्रा को बनाने से 15 मिनट के बाद, अगर 15 मिनट तक लगातार इस मुद्रा को बनाए रखा जाए तो पाया गया है कि ब्रेन में डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं, मूड एलिवेट होने लगता है और आपका जो अंदर का स्ट्रेस और डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो डिसॉल्व होने लगती है। इससे मेमोरी भी बढ़ती है, न्यूरल कनेक्शन भी अच्छे होते हैं क्योंकि ब्रेन अच्छी तरह से काम करने लगता है और इसके कारण ब्रेन की एजिंग स्लो हो जाती है। परिणाम ये होता है कि दिमाग ज्यादा समय तक शांत और युवा बना रहता है। इस मुद्रा की एक विशेषता यह भी है कि इस मुद्रा को आप कहीं भी किसी भी समय इवन चलते हुए भी बना सकते हैं। भगवान बुद्ध चलते समय भी हमेशा इसी मुद्रा में रहते थे, क्योंकि यह मुद्रा ब्रेन को कंट्रोल करती है और जो कंट्रोलर है वो खुद कंट्रोल है, तो बॉडी तो कंट्रोल रहेगी ही रहेगी। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि बैठकर अगर कर रहे हैं तो यह मुद्रा दोनों हाथों से करनी चाहिए। अगर चलते समय कर रहे हैं तो यह मुद्रा सिर्फ दाहिने हाथ से ही बनाई जाती है। इस मुद्रा के साथ अगर बैठकर डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम का प्रयोग किया जाए, मतलब सांसों को लीजिए, उसे होल्ड कीजिए, फिर उसे छोड़िए 1, 4 और 2 के अनुपात में, तो इसका प्रभाव और भी अच्छा होता है। जब इसे बैठते समय करेंगे तो हाथों को इस प्रकार से घुटने पर रखेंगे और फिर प्राणायाम का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों, इन सभी मुद्राओं को मैंने बताया, आप 5 को कर सकते हैं या किसी एक मुद्रा को अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। अगर एक मुद्रा को कर रहे हैं तो मेरा यह आग्रह है कि उसे कम से कम 15 मिनट के लिए करें और अगर संभव हो तो उसे 30 मिनट तक ले जाएं, धीरे धीरे बढ़ाकर ले जाएं ताकि आपको पूरा लाभ मिल पाए। लेकिन अगर केवल मुकुल मुद्रा की बात करूं तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से यह आपको सलाह देना चाहूँगा कि मुकुल मुद्रा सबसे शक्तिशाली मुद्रा होती है और इसका प्रयोग सिर्फ 2 मिनट से आप शुरू कीजिएगा। जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ती रहे वैसे वैसे इसका समय बढ़ाइएगा और 15 मिनट का समय इसके लिए पर्याप्त समय होता है। हाँ, अगर 5 मुद्राओं को आप एक साथ करना चाहते हैं तो हर मुद्रा को केवल 5 मिनट का समय दीजिएगा और एक मुद्रा के बाद दूसरी मुद्रा करने के पहले कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट का विश्राम अवश्य कीजिएगा। बॉडी को रिलैक्स करके डीप ब्रीदिंग जरूर कीजिएगा
ताकि आपकी जो एनर्जी उस मुद्रा से बनी है वो बॉडी में ठीक से एडजस्ट हो जाए अगली मुद्रा को करने के पहले। तो दोस्तों, ये मुद्राएं मैंने बताई हैं सिर्फ आपको अपने आप कैसे स्वस्थ रखेंगे इसके लिए, लेकिन इसे केवल अपने पास मत रखिएगा, उस व्यक्ति को भी जरूर दीजिएगा जिसको इसकी आवश्यकता है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया शेयर किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो अब ये बताइएगा हमें कमेंट करके अवश्य कि आप किस मुद्रा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और हाँ, एक चीज अवश्य बताइएगा, अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, प्राण ऊर्जा पर, मुद्रा विज्ञान पर या मनी मैनिफेस्टेशन पर। जीवन में समृद्धि हासिल करने के लिए आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए, समृद्ध रहिए। जय हिंद, जय भारत।